यहाँ पर विश्राम कीजिए, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है और फिर आप अयोध्या लौट जाना। भगवान कहते हैं भाई, अवधि का एक दिन शेष रह गया है। भरत मेरे विरह में बड़ा भारी व्याकुल है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो वो अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए मैं यहाँ अब रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही होगा। तब विभीषण मणियों के और अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के भगवान की भेंट करने आता है। तो भगवान वह सारा जो जितना भी मणि वगैरह थे, वस्त्र वगैरह थे, वो बांदरों में बांट देते हैं। उनको कहते हैं कि पुष्पक विमान के ऊपर ले जाओ और ये बंदरों के ऊपर लुटा दो। बंदर मणियों को दांतों से काटते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनते हैं और प्रभु के पास आ जाते हैं। यहीं से लीला का शुभारंभ है। मैं तुम सबका बड़ा आभारी हूँ। अब आप अपने अपने घरों को लौट जाओ। किसी से भय मत मानना और जिस प्रति मेरा स्मरण करना। तुम संसार में तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ अमर रहेगा। अब जो अंगद, नल, नील, सुग्रीव, जामवंत इत्यादि जो योद्धा थे वो बच जाते हैं। इसके आगे देखना। बोल सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। हाँ बोलो। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। जब भगवान ने उन महायोद्धाओं की अति प्रीत देखी तो उन सबको विमान में चढ़ा लेते हैं। मन में भी प्रचरण सिर नावा, उचर चलावा। फिर ब्राह्मणों को और गुरु गणेश को मना करके भगवान विमान को उत्तर दिशा की तरफ चला देते हैं। कह रघुवीर देखो रण सीता, लक्ष्मण भैया इंद्रजीता। हे सीते, इस रणभूमि को देखो, यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। अंगद हनुमान के मारे, रण में पड़े निशाचर भारे। हे प्रिय, अंगद और हनुमान के मारे हुए सभी राक्षस इस रणभूमि में पड़े हुए हैं। हे रावण तो भाई, यहाँ तेऊ सोरे मनी सुखदा। हे प्रिय, रावण और कुंभकर्ण जो दो भाई थे, जो कि सुनर मुनियों के दुखदाई थे, वो मरे हुए यहाँ पड़े हुए हैं। या से तो बांधे हो अरो, आपे शिव सुख धाम। सीता अनुज समेत प्रभु शंभु की प्रणाम। हे प्रिय, यहाँ भगवान शंकर की स्थापना की और यहाँ पे सेतु बांधा था। हे प्रिय, इनको नमन करो। सकल असीसा आए चित्रकूट जगदीशा। तमाम ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए भगवान चित्रकूट पहुंच जाते हैं। बहुरी राम जानकी दिखाई, यमुना कलिमल हरण सुहाई। तब भगवान ने वहां पर जानकी जी को यमुना के दर्शन करवाए।
पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहाँ परिणाम करु सीता। फिर भगवान गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और जानकी जी को कहते हैं, हे जानकी जी, ये गंगा मैया है, तुम इनको प्रणाम करो। तब रघुनंदन सिय सहित अवधि कीन प्रणाम, सचल विलोचन पुल कतनु पुनि पुनि हर्षित राम। इसके बाद भगवान ने अयोध्या नगरी को प्रणाम किया और अयोध्या देख करके उनके नैनों में जल भर आया, मन पुलकित हो गया। बहुरी त्रिवेणी आए प्रभु हर्षित जन की, कपिन समेत मैसूर न दान विविध विधि दीन। इसके बाद भगवान जो थे वो प्रयागराज में आ जाते हैं और वहां स्नान करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। प्रभु हनुमान तहि कहा बुझाई, धरि ध्वज रूप अवध पुर जाई। आहा, हे हनुमान जी, तुम ब्राह्मण का रूप धर करके अयोध्या जाओ। भरत ही कुशल हमारी सुनावहो, समाचार ले पुनि चलिए आवो। हे महावीर जी, भरत को हमारी कुशलता का समाचार सुनाओ और उनकी कुशलता का समाचार लेकर के तुरंत वापिस आ जाओ। तुरत पवन सुत गव नत प्रभु, तब प्रभु भरद्वाज बह गए हो। तब हनुमान जी राम जी की आज्ञा लेकर के तुरंत वहां से प्रस्थान करते हैं और भगवान राम जो हैं वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ जाते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। आयुष्मान रहो। सुर सरी लांगयान जब आया, उत्तरा तट प्रभु यशु पावा। जब विमान गंगा को पार करके आया तो भगवान की इशारे से आज्ञा से नीचे उतर गया। हाँ, आई ने कहा नहीं। दीन आशीष मुदित मन गंगा, सुंदरी तब आईवा द अवंगा। तब गंगा जी ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग अटल हो। दायो प्रेमा कुल, आयो निकट परम सुख संकुल। जब गोनिखात राज ने ये समाचार सुना तो प्रेम के वशीभूत आकर के भगवान के चरणों में सिर नवाता है और भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु ही विलोक सहित वैदेही, परे वो अवनित सुध नहीं तेही। राम लक्ष्मण और जानकी जी को देख करके गोनिखात राज अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। लगे हर दिलाए कृपा निधान सुजान रमापति, बैठारी परम सभी पे बुझी कुशल सुकर विनती। तब भगवान ने अपना प्रेमी जानकर उसको हृदय से लगा लिया और बार बार उसकी कुशल पूछते हैं। निशा जी, अब कुशल पद पंकज विलोकी, विरंची शंकर जे सुखदाम निरोगी। तब निखात राज ने कहा, हे प्रभु, अब मेरी सब प्रकार से कुशल है,
क्योंकि शंकर जिन पदों का सेवन करते हैं, सुमरण करते हैं, वो पद आज मैंने निहार लिए हैं। समर विजय रघुवीर के चरित सुनई सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि दे भगवान। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, जो भगवान के इस समर रणभूमि के बल पौरुष की कथा सुनते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, चलो बाहर चलो। बोलो जी। रहा एक दिन अवध कर अतियारत पुर लोग, जहत सोच ही नार नर कृष्ण राम वियोग। इष्ट हैं 14 वर्ष पूरे होने में एक दिन बाकी रह जाता है। नगर के नर नारी बड़े आर्त भाव से भगवान की राह देख रहे हैं। उन्होंने अपने शरीर को जो है सुखा दिया है भगवान के विरह में। भरत जी, कारण कवन, हाँ हाँ बोलो। कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसराए। क्या कारण है जो प्रभु अब तक नहीं आए? प्रभु ने मुझे कुटिल समझकर विसार दिया। धन लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार विंद अनुरागी। बड़भागी लक्ष्मण धन्य है जो प्रभु के चरणों में अनुराग है। प्रभु चीना ताते नाथ साथ नहीं लीना, प्रभु ने मुझे कुटिल समझा इसलिए साथ न लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार गल्प सत कोरी। जो प्रभु करनी को समझे तो मुझे निश्चर जन गुण प्रभु मान ने कहू, तीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु दास के हित को नहीं जानते। मोरे जिये ब्रोस दृढ़ सोई, मिलहि राम शकुन ऐसोई। मेरे मन में आज राम जी जरूर आएंगे। बीते अवध रहे जो प्राणा, को पापी जग मोह सवाना। बीते पल अगर रही तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। राम विरह सागर मह भरत मान मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आ गए जीवी पोत। इधर तो भक्त जी राम के विरह के अंदर व्याकुल हैं। उसी समय हनुमान जी जहाज के रूप में वहां पहुंच जाते हैं। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषिगात, राम राम रघुपति जपत शत्रुघ्न जल जात। तब हनुमान जी ने देखा कि भरत राम राम का सुमरण कर रहे हैं। उनके नैनों से अश्रु की प्रेम के आंसू बह रहे हैं और अपना तन जो है वो सुखा रहे हैं विरह के अंदर। मन में बहुत बात सुख मानी, बोले स्वर्ण सुधा समबानी। मन में बहुत ही सुख मान करके हनुमान जी प्रेम से भरी हुई वाणी बोले। महावीर जी,
जासो विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गणपाती। हे बेटा, जिसके बारे में तुम दिन रात सोच रहे हो वो अब तुम्हारे समीप ही हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आए कुशल देव सुनित्राता। रघुकुल की तिलक सुंदरता सकुशल सीता सहित आ रहे हैं। रिपुरण जीत सुयस सुरगावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण सहित यहाँ आ रहे हैं। भरत जी, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो मुझे प्रभु के बारे में विचार रहे हो? महावीर जी, मारुत सुत मैं कपि हनुमान, नाम मोर सुनु कृपा निधान। हे भरत जी, मैं मारुति नंदन हनुमान हूँ और श्री राम जी का दूत हूँ। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे उठ सादर। जब भगवान भरत जी ने हनुमान जी को भगवान राम का प्रिय दूत जाना तो उनके साथ गले लग करके मिलते हैं। भरत जी, कपित वदर सस कल दुख बीते, मिले आज मोहिरा वे प्रीते। यह सुनकर मेरे सब दुख दूर हो गए। ऐसा लगता है कि प्रभु ही मिल गए। बार बार पूछी कुशलाता, तो कह काऊ देन सुन भ्राता। बार बार पूछने पर अब मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखा कछु नाहि। इस संदेश समान जगत में कुछ नहीं है। मैंने ये सब सोच विचार लिया है। नाहिन ओरिण तात तम तोई, अब प्रभु चरित सुना वहु मोही। मुझसे कोई उचित नहीं है। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमरण करो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि कुल कथन चरण परो। हे तात, क्या प्रभु मुझे दास के हित में याद करते हैं? रघुवीर निज मुख जाच, गुण गण कहत अग जगन्नाथ। जो कहे न हो विनित, परम पुनित सद्गुण गात सो। तब हनुमान जी ने मन में विचारा कि भगवान राम अपने मुख से जिनकी बड़ाई करते हैं, भला वो ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। भरत जी की वाणी सुनकर हनुमान जी गदगद हो जाते हैं। राम प्राण प्रिय नाथ, तुम्हें सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सने, प्रेम न हृदय समात। हे नाथ, तुम तो श्री रामचंद्र जी के सबसे बड़े दूत हो। भरत चरण सिर नाय, तुरत गए कपित्राम पह। कई कुशल सब जाए, हर्ष चले प्रभु यान चढ़ी। तब हनुमान जी भरत जी को सिर नवा करके बड़े खुशी खुशी वहां से चलते हैं और जाकर राम जी को जाकर समाचार सुनाएंगे। चलो बोल सियापति रामचंद्र की। ले लो बात। गुरु जी है।
बोल सियापति रामचंद्र की। बोलो। हे प्रभु, जैसी आपने आज्ञा दी थी मैं वैसा कार्य कर आया हूँ। राम जी, यहीं से बोल लो ना। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। हे अंगद, लंकेश और हनुमान, ये पूरी पवित्र है और देश बड़ा ही मनोहर है। यद्यपि सब वह को है बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। हे भाइयों, यद्यपि सब वैकुंठ को बखानते हैं, वेदों और पुराणों में विदित ये सारा संसार जानता है। अवध सरिस प्रिय मोहिन को, यह प्रसंग जाने को। हे भाइयों, अवध के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है और इस प्रसंग को तो कोई ही जानता है। जन्मभूमि पर ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशि दुसरपुर पावन। यह जन्मभूमि पूरी शोभायमान है, इसके उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। जाम जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। हे भाइयों, इसमें स्नान करने से सभी प्राणी मुझे बिना किसी प्रयास के अपने समीप पाएंगे। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, ममदा मैदा पुरी सुखवासी। हे भाइयों, यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं और यह पूरी सुख की खान है। हर्षे कपि सुन प्रभु की वाणी, धन अवध जय राम बखानी। जब भगवान ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया तो सारे वानर यूथ बलि बड़े खुश हुए कि भगवान ने अपने निज मुख से अयोध्या की इतनी बड़ाई की है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु फेरे उतरे भूमि विमान। जब भगवान ने नगर के निवासियों को आतुर होकर के प्रसन्नता पूर्वक आते देखे तो भगवान विमान से नीचे उतर आते हैं। बहुरी कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पे जाओ। राम चले उसो हर्ष विरह अतिताओ। तब भगवान ने विमान से कहा, हे भाई तुम कुबेर के पास चले जाओ वापिस। तो भगवान का आदेश मानकर पुष्पक विमान कुबेर पास चला जाता है और भगवान पैदल ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तनु श्री रघुवीर वियोगा। अब तमाम समाज के लोग जो थे, वो जो भगवान के वियोग में व्याकुल थे, वो आते हैं और वहां से चल पड़ते हैं प्रभु के दर्शन को। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखा प्रभु मई घर धनुषायक। जब भगवान ने वामदेव और वशिष्ठ मुनि को देखा तो धनुष नीचे रखकर उनके चरणों में लौट जाते हैं, प्रणाम करते हैं। धाय धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुल कतनोरो। तब भगवान चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके मन में बड़ा स्नेह है और मुनि उनको हृदय से लगा लेते हैं। सकल द्विजन कहना यऊ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। तब धर्म धुरंधर भगवान श्री राम सवे तमाम ब्राह्मणों को सिर नवाते हैं। गहे भारत पुनि प्रभु पद पंकज, नमित जिन्हि शंकर सुनि भज। जब भरत जी ने राम को देखा
तो उनके चरणों में गिर जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। परे भूमि नहीं उठत उठाए, पल कर कृपा सिंधु उरलाए। अब भगवान ने भक्त को प्रेम से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। शाम लगा तरों में बैठाड़े, नवराजीन नयल जलवाड़े। जब भगवान ने भरत को गले से लगाया तो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। राजीव लोचन सत्रवत जल तनु ललित पुलिका बलि, अति प्रेम हर्षे लगा अनुजहि मिले प्रभु तिरुभुवन धनि। प्रभु मिलत अनुजहि सोय, मोह पे जात नहीं उपमा कहीं। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनुद, विमल कर सुख मालहि। भगवान बार बार भक्त को हृदय से लगाते हैं और उनका तन बड़ा पुलकित है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, ऐसा सुंदर वर्णन जैसे प्रेम और श्रृंगार रस आपस में मिल गया हो, वो समय था। ओछत कृपा निधि कुशल भरतई, वचन वेग न आवई। सुन शिव सुख वचन मनते, बिन जान न पावई। भगवान बार बार भरत जी से कुशल क्षेम पूछते हैं, लेकिन भरत जी प्रेम के इतने वशीभूत हैं कि उनके मुख से वचन नहीं निकलते। भरत जी, अब कुशल कौशल नाथ आरत जान, मोहि दर्शन दियो बूढ़त वीर वारी। कृपा निधान मोहि कर गल लियो। तब भरत जी ने कहा, हे प्रभु, अब मेरी सब प्रकार से कुशल है, क्योंकि आपने मेरे मन रूपी डूबते जहाज को सहारा दिया है। पुनि प्रभु हर्षित शत्रुघ्न बेटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले पुनि प्रेम न हृदय समाए। इसके बाद भगवान शत्रुघ्न से मिले और भरत लक्ष्मण जी से मिले। बहुत ही प्रेम है आपस में। भरत अनुज लक्ष्मण तब भेटे, दूसरे वीर संभव दुख मीटे। अब लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से मिले और सब प्रकार के दुख जो थे वो दूर हो जाते हैं इस प्रेम मिलन में। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर भरत जी ने जानकी जी के चरणों में सिर नवाया और जानकी जी ने बड़े आशीर्वाद दिए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग मिली सब ही कृपाला। फिर भगवान ने माया रची, भगवान अनेक रूपों में प्रकट हो गए और सबके हृदय को, सबकी हृदय को शांत किया। कृपा दृष्टि सब तब लोक विलोकी, किए सकल नर नार विशोकी। भगवान ने सबको दर्शन दे करके सबका शोक हर लिया। कौशल्यादि मात सब धाई, निरखवात जनु दे नुलवाई। अब कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों आई, ऐसे आई जैसे जंगल में गई हुई गाय अपने बछड़ों की याद करके घर की तरफ भागती हैं। भेटे तनय सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिल के गई हृदय बहुत सकुचान। तब लक्ष्मण जी सुमित्रा से मिले, भरत के कई से बार बार मिलते हैं। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाए। के कई के पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। तब
सुमित्रा से मिलकर भगवान के कई लक्ष्मण जी के कई से बार बार प्रणाम करके मिलते हैं ताकि उनके मन का क्षोभ दूर हो जाए। सासों ने सब ही मिले वह देही, चरणन लागे हर्ष अति देही। तब जानकी जी ने तीनों सासुओं को सिर नवाया और माताएं बहुत प्रेम से उनको आशीर्वाद दे रही हैं। देह आशीष पूछ कुशलाता, हो अचल तुम्हारे अहिवाता। अब माताएं बार बार कुशल पूछ करके आशीर्वाद के रूप में उनको कहते हैं कि हे जानकी तुम्हारा सुहाग अटल हो। कनक थाल आरती उतारही, बार बार प्रभु का धनिहारही। हे तीनों माताएं मणियों के थाल सजा करके भगवान की आरती उतारती हैं और उनके शरीर को बार बार निहार रही हैं। राम जी, ये सब सखा सुनहि मुनि मेरे, भाई समर सागर कहबेरे। हे मुनिवर, ये सब मेरे सखा हैं जिन्होंने इस समर सागर को बेड़ा है। मम हित लाग जन्म इन्हारे, भारत ते मोहि अधिक प्यारे। हे मुनिवर, इन्होंने मेरे निमित्त अपने घर, भवन, परिवार और सुख को भी त्याग दिया, इसलिए मुझे ये बहुत अधिक प्रिय हैं। कौशल्या के चरण उन तिन नायमान, आशिद दिन हर्ष ही है तुम बिन जीवे रघुनाथ। अब तमाम योद्धाओं अंगद, नल, नील, हनुमान जी वगैरह ने कौशल्या जी के और तीनों रानियों के माताओं के चरणों में शीश नवाया और माताओं ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए। सुमन वरिष्ठ नभ संकलो, भवन चले सुख कन, चढ़ी अटारन दे कहीं नगर नारी नरवन। तब सबका आशीर्वाद पाकर के भगवान अपने भवन को चलते हैं, आकाश से पुष्प बरसते हैं और सब मंगल गान हो रहे हैं, नगर में खुशी की लहर है। इस तरह शंकर भगवान कहते हैं पार्वती राम भरत का मिलाप हुआ। बोल श्री रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, बोलो रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, बोलो रामचंद्र की, बोलो रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बोल दूंगा। अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सब ब्राह्मण समाज के लोग आशीर्वाद दो, भगवान राम राज तिलक राज सिंहासन पर बैठ विराजमान हो गए हैं। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज को तिलक करीजे। अब तमाम ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और कहा हे मुनिवर अब आप विलंब मत करो और भगवान का राज तिलक करो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना,
सब विप्रन आयुष्मीना। सबसे पहले तिलक मुनि वशिष्ठ जी ने किया, फिर तमाम ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया भगवान को। इस तरह वशिष्ठ मुनि ने जब आशीर्वाद और तिलक किया तो भगवान राजा हो गए अयोध्या के। दशरथपति रामचंद्र की, रामचंद्र की। निज सखा बुलाए, आए सबन सादर सिरनाए। तब भगवान ने अपने जो भी सखा थे, अंगद, नाल, नील, जामन इत्यादि, उन सबको बुलाया और कहने लगे, राम जी, तुम अति कीन मोरे सेविकाई, मुख पर के ही विधि करो बढ़ाई। हे भाइयों, तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है, मैं तुम्हारे मुख पर क्या बड़ाई करूं। ताते तुम मोहि अति प्रिय लागे, ममित लागे भवन सुख त्यागे। हे भाइयों, तुमने मेरे निमित्त अपने घर और परिवार को भी त्याग दिया, इसलिए तुम मुझे बहुत अधिक प्रिय हो। अनुज राज संपत्ति वह देही, देगे परिवार सनेही। अनुज, राज, संपत्ति दे गे परिवार और स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषन कहो मोर यह बहाना। हे भाइयों, तुम्हारे समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। सेवक प्रिय सबके यह नीति, मोर अधिक दास पर प्रीति। सेवक सबको प्रिय होता है, परंतु मेरी यहाँ सेवकों पर प्रीति है। अब ग्रह जाऊ सका सब भजो मोहि दृढ़ ने, सदा सर्वगत सर्वहित जानिए करो अति प्रेम। हे भाइयों, अब तुम सब अपने अपने घरों को जाओ और दृढ़ नेम से मेरा भजन करो और सर्वगत हितकारी सभी से प्रेम करो। तब अंगद उठिन आए सिर, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचन, मनो प्रेम रस बोर। तब जब सारे सखाओं को भगवान भेज रहे हैं तो अंगद आंखों में पानी भर करके कहता है, अंगद सुन सर्वग कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो। बोलो, हे दीनानाथ, हे दीनों पर दया करने वाले, मेरी बात सुनो। मरती बारे नाथ मोहि वाली, गय तुम्हारे पद तर घाली। माल बाली मरते वक्त मुझे आपके चरणों में डालकर गया था। मोरे प्रभु तुम गुरु पिति माता, जाऊं कहाँ तज पद जलता था। मेरे तो आप ही माता पिता गुरु जो कुछ भी हैं वो आप हैं, मैं आपको छोड़कर प्रभु कहाँ जाऊं। बोलो 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 बोलो। अंगद वचन विनीत सुन, रघुपति करुणासीव, प्रभु उठाए और लाए हूँ सगल नैन राजीव। जब अंगद के ऐसे प्रेम भरे वचन सुने तो भगवान ने उसको हृदय से लगाया। निज और माला वसन मणि, बालित ने पहराए, विदा किए भगवान तबे बहु प्रकार समझाए। तब अपनी निज माला उसके गले में पहनाई, बहुत से वस्त्राभूषण दिए और प्रेम से समझा करके उसको विदा किया। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठमन चले भक्त चित चेता। तब भरत शत्रुघ्न साथ लेकर उनको छोड़ने के लिए चले। तब सुग्रीव चरण गई नाना, बात विनय की नी हनुमाना। तब सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवा करके हनुमान जी ने विनय करी। हनुमान जी, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, तब फिर चरण देखूं देवा। तब हनुमान जी ने कहा कि हे सुग्रीव जी, मैं 10-20 दिन भगवान राम की सेवा करके
फिर मैं आपकी चरणों की सेवा में आ जाऊंगा। सुग्रीव जी, पुण्य पूज्य तुम पवन कुमारा, सेवो जाए कृपा आकारा। तब सुखदेव जी ने कहा, हे हनुमान जी, आप पुण्य के प्रतीक हैं, आप भगवान राम की सेवा करो, हाँ फिर बाद में आ जाना। अस कही कपिपति चले तुरंता, अंगद कहो सुनो हनुमंता। तब तमाम के तमाम जो योद्धा थे वो चले। अंगद कहते हैं, हनुमान जी मेरी बात सुनो। अस कही चले हो वाली सुतः, फिर आए हनुमान, तासु प्रीत प्रभु सने कही, मगन भय भगवान। आज कह ऐसा कह करके तमाम के तमाम चल पड़े। पुनि कृपाल लिए बोली निषादा, दीने भूषण वसंत प्रसादा। फिर भगवान ने गुरुराज निखात को बुलाया, उसको बहुत से वस्त्र और मालाएं दी। राम जी, जाओ भवन मम सुमरण करहो, मन कर्म वचन धर्म अनुसर हो। भाइयों, अब अपने घरों को जाओ और मन कर्म और वचन से मेरा अनुसरण करो। तुम मम सखा भरत समत्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। हे भाइयों, तुम मुझे भैया भरत के समान प्रिय हो और इस नगर में आते जाते रहना। वचन सुनत उपजा सुख भारी, प्रभु चरण लोचन भरिवारी। जब ऐसे वचन सुने तो भगवान के चरणों में पड़ गया और प्रेम आंसू उसके आंखों में आ गए। चरण कमल और धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। और प्रभु के चरणों को अपने हृदय में रखकर घर आया और अपने पूर्ववासियों को, समाज को सारी बात सुनाई प्रभु के प्रेम की लीला। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि तन कहे सुख राशि। बड़ाई करी तो प्रजावासी बड़े सुखी हुए। वर्णाश्रम निज निजे धर्म, निरत वेद पद लोक। चलई सदा पावक सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। इस तरह से वो वर्ण आश्रम के अनुसार सब धर्म का पालन करते हैं और अपने अपने स्थिति में लोग रहते हैं। 251 मेरे को। अच्छा, 251 रुपये भाई हरीश कुमार जी गर्ग साहब, डायरेक्टर रामलीला कमेटी, भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। हाँ बोलूँ। तब विभीषण जी ने एक बहुत ही कीमती माला निकाल करके जानकी जी को दी और जानकी जी ने वो माला खुश होकर हनुमान जी को दे दी। तो हनुमान जी उसको ले लेते हैं और उसमें तोड़ तोड़ कर मणि फेंक देते हैं। तो विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, आप इस अमूल्य हार को तोड़कर इसमें क्या ढूंढ रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मैं तो इसके अंदर भगवान राम के चित्र ढूंढ रहा हूं। हे विभीषण जी, मैं इसमें श्री राम और माता सीता का चित्र ढूंढ रहा हूँ। हे महाराज, इसमें राम और सीता कहाँ होंगे? तुम तो ऐसे कहते हो जैसे तुम्हारे हृदय में भी राम और सीता जी थे। देखो, मेरे हृदय में भी श्री राम और सीता जी हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोल सियापति राम की।